शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कॉलर वाला सूट की कटिंग बताऊंगी और इस तरह बताऊंगी जो आपको एक ही वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएगी और आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सूट कटिंग कर पाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास सूट की कपड़ा है, ये नीचे की पैंट की यानी सलवार की कपड़ा है और ये सूट की। तो सबसे पहले हम कपड़ा को खोलेंगे। ये कपड़ा को हमें साइड कर देना है और ये कपड़ा को हम खोलेंगे और देखेंगे हमारी कपड़ा किस ओर से बनेगी। तो ये हमारी कपड़ा है, ये चौड़ाई की तरफ से है और ये लंबाई की तरफ से है। जिधर किनोर होती है वो लंबाई होती है और जिधर से काटती है वो चौड़ाई होती है यानी आरोज होती है। तो हमने कपड़ा को खोल लिया और देख लिया। अब हमें ये कपड़ा किस तरह बनेगी ये समझना है। तो ये कपड़ा में हमारी ये जो फूल है, ये फूल ये एक तरफ है, दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ जा रही है। तो हमें ये कपड़ा को दो टुकड़ों करना है और ये फूल को एक तरफ करके कपड़ा को जमाना है। और ये जो किनोर, ये जो बॉर्डर है हमारी, ये बॉर्डर को भी काट के अलग करना है और फिर ऊपर से लगाना है। तो हम पहले ये कपड़ा को दो टुकड़ों में काट लेता है और ये बॉर्डर को अलग कर लेता है। फिर हम कपड़ा को जमाएंगे और कटिंग करेंगे। और हमें ये बॉर्डर को अलग करते समय ये ध्यान रखना है, हमें यह मार्जिन रखना है जो हमारी सिलाई में जाएगी। तो हमें यह आधी इंच मार्जिन रखकर ये बॉर्डर को काटेंगे। तो हमने कपड़ा को दो टुकड़ा में काट लिया। तो सबसे पहले हम नाप देखेंगे। तो नाप हमारी है 40 लंबाई, 40 सीना, 34 कोमर, 47 हिप, 18 आस्तीन की लंबाई और 9 आस्तीन की मोहरी। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर हमारी 15.5 है। तो अब हम साइज के अनुसार कपड़ा को जमाएंगे। तो सीना और हिप ये दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी की साइज के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करना है। तो अब हमें सबसे पहले 2.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारी साइज के अनुसार हिप हमारी 47 है और सीना 40। तो हमें हिप हमारी ज़्यादा है तो हिप के साइज की हमें कपड़ा लेना है। तो 47 की 1/4 हमें लेना है, मतलब 47 को 4 भाग करके जो भी आएगी उसी की 1 भाग हमें लेना है। तो हम सीधे 47 पे जाएंगे। ये हमारी 47 है, ये 47 है। अब हम इंची टेप को एक बार फोल्ड करेंगे और ये 2 बार फोल्ड करेंगे। तो हमारी चौथा हिस्सा आ जाएगी। तो 47 की चौथा हिस्सा हमारी आई 11.25। तो हम 11.25 पे एक निशाना लगाएंगे। ये 11.25 पे हमने निशाना लगा दी। अब हम कपड़ा को जमा लेंगे। तो हमने कपड़ा को एक के ऊपर एक बराबर में जमा लिया। तो अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। ये 1 2 3 ये 4 और 2 पार्ट है। 4 लेयर 2 पार्ट। हमारी तरफ ये बंद तरफ है और हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है। अब हमें और ये फूल दोनों पार्ट में हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है ऊपर की, तो नीचे की भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारी दोनों पार्ट में फूल बराबरी में आएगी। अब हम साइज के अनुसार निशाना लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें लंबाई की निशाना लगाना है। तो यहाँ से 2 इंची कपड़ा हम मार्जिन के लिए छोड़ेंगे, मोड़ने के लिए।
और इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारी 40 है, तो हम 40.5 लेंगे। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी, तो आधी इंची हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो हमने 40.5 पे निशाना लगा दिया। ये निशाना हमारी शोल्डर यानी कंधा की निशाना है। इसी निशाना से हमें बॉडी की लंबाई की नाप रखना है। तो पहले हम ये निशाना को सीधी कर देंगे। हमने लाइन को सीधी कर दी। अब इसी निशाना से हमें बॉडी की नाप रखना है। तो सबसे पहले लगाना है हमें आर्म होल की निशाना। तो आर्म होल लेंगे हम 7 पर। सीना की यानी बस्ट पॉइंट की निशाना लगाएंगे हम 10 पर, कोमर की 14 पर और हिप लेंगे हम 21 पर। तो ये निशाना को हम अब सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब हमें सीना का नाप के अनुसार मार्किंग करना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है और ये सीना की। तो यहीं पर हमें नाप रखना है। तो सीना हमारी 40 इंची है, तो हम 40 पे निशाना लगाएंगे और 2 सूत हम लूजिंग के लिए ले लेंगे। 2 सूत यानी आधी इंची से भी आधी। यह हमारी कमर की निशाना है। तो कमर हमारी 34 है, तो 34 की 1/4 आएगी हमारी 8.5। तो हमने 8.5 पे निशाना लगा दी। 1 इंची हमें लेना है लूजिंग, 1 इंची से 2 सूत कम। हिप हमारी 47 है, तो 47 की 1/4 हमारी आएगी 12.25 और यहाँ पर हम लेंगे आधी इंची लूजिंग। अभी हमें 1.5 इंची सिलाई मार्जिन लेना है। हमने सिलाई मार्जिन ले ली। अभी निशाना को हम स्केल के सहायता से जोड़ देंगे। तो ये आर्म होल और ये हमारी नहीं, ये सीना और ये हमारी कमर की निशाना है। तो ये स्केल को हम सीना और कमर की निशाना को फिक्स रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक रखेंगे और लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दिया। ये हमारी सिलाई फिटिंग लाइन है और ये हमारी जो हमने मार्जिन लिया वो लाइन है। अब हम ये कमर और हिप को जोड़ेंगे। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है, ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की लाइन है। अब हम हिप से लेकर नीचे तक की सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी चाक है, यहाँ तक हमारी बंद रहेगी। यहाँ से हमारी चाक खुल जाएगी। यहाँ से हमें चाक को खुली रखना है। तो हमने बॉडी की नाप कंप्लीट कर ली। अब हमें कंधा यानी शोल्डर की निशाना लगाना है। तो शोल्डर हमारी 15.5 है, तो 15.5 की आधी आएगी हमारी 7.25। तो हम 7.25 पे एक निशाना लगाएंगे और आधी इंची हम लेंगे सिलाई के लिए। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और बराबर में यह भी एक निशाना लगा देंगे। अब हमें गला की निशाना लगाना है। तो यह हमारी 40 साइज की सूट है, तो गला की निशाना कॉलर वाला सूट के लिए 2.5 से 3 इंची पे लगती है। तो हम लगाएंगे 3 इंची पे। तो हमने गला की निशाना लगा दी। गला हमारी बकरूम पर बनेगी, तो हम बाद में काटेंगे। अभी लाइन को हम सीधी कर देंगे। हमें कंधा आधी इंची डाउन करना है। ये हमने आधी इंची पे एक निशाना लगाई और ये क्रॉस लाइन से हमें 1.25 इंची अंदर की तरफ निशाना लगाना है। और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को हमें लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये क्रॉस लाइन से
आधी इंची दूरी पर हम एक निशाना लगाएंगे और ये निशाना से आधी इंची दूरी पर एक और निशाना लगाएंगे। ये हमारी आगे की आर्म होल की निशाना है और ये हमारी पीछे की आर्म होल की निशाना है। कटिंग हम पीछे की आर्म होल की निशाना पर ही करेंगे और ये हमारी कंधा है, ये गला की निशाना से ये निशाना तक हम जोड़ देंगे। कटिंग हम पीछे की आर्म होल पर करेंगे और आगे की आर्म होल की गहराई को हम बाद में देंगे। तो हमारी निशाना कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हमें आगे की पार्ट को करना है यहाँ तक। ये हमने आगे की पार्ट की कटिंग कर ली। अब यह हमें थोड़ा सा बदलाव करना है। जो ये है पीछे की पार्ट में हमें 1 इंची कपड़ा ज़्यादा लेना है। ये हमने ज़्यादा ले ली। अब ये निशाना को जो हमने अंदर की लाइन खिंचा है ये निशाना के साथ स्केल को मिला रखना है और पीछे की पार्ट को भी निशाना खींच देना है और ये गला की निशाना को भी पीछे की पार्ट में निशाना खींच देना है। अब हम पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे और दोनों पार्ट को एक साथ ही कटिंग करेंगे। अब हम पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे। अब आर्म होल की कटिंग हम पीछे की पार्ट की निशाना पर ही करेंगे। अब हम आगे के आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। पीछे का गला हमें आधी इंची गहराई पे काटना है। तो ये हमने आधी इंची पे निशाना लगा दी और कटिंग कर लिया। अब हम यह छोटी छोटी काट लगा देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन हम एक एक करके काटेंगे। आस्तीन की लंबाई हमारी 18 है। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। ये 18 है। आधी इंची हमें सिलाई मार्जिन लेना है और 2 इंची हमें मोड़ने के लिए लेना है। आर्म होल हमने 7 पर लिया तो और कंधा हमने आधी इंची घटाया तो हमारी 6.5 है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंची मार्जिन लेंगे, 6.5 पर निशाना लगाएंगे और 1 इंची हमें प्लस करना है। ये हर साइज के लिए हमें 1 इंची प्लस करना है। कपड़ा को जमा ली। ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। मोहरी हमारी 9 है तो हम 4.5 पे एक निशाना लगाएंगे। 9 की आधी 4.5 है तो हमने 4.5 पे निशाना लगा दी और यह हम 2 इंची मार्जिन रख देंगे। आर्म होल के लिए आर्म होल की गोलाई के लिए हम 3 इंची पे निशाना लगाएंगे और ये लाइन को भी हम सीधी कर देंगे। अब यहाँ पर 7.5 पर हम निशाना लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंची पे एक निशाना लगाएंगे और इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया। अब हमें ये लाइन को भी जोड़ देना है। ये लाइन को भी हम जोड़ देंगे। ये हमारी सिलाई लाइन है, फिटिंग की लाइन और ये हमारी मार्जिन है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब हम दूसरा आस्तीन भी ये कपड़ा का ऊपर रखकर दूसरा आस्तीन भी काट लेंगे। अब हमें ये कपड़ा के ऊपर ये आस्तीन को जमा लिया। ध्यान रखें ये सीधी के साथ सीधी मिलाकर रखना है। अगर आप कपड़ा उल्टा रखोगे तो उल्टा के साथ उल्टा मतलब मिला के रखना है। हमने ये सीधा के साथ सीधी मिला रख दिया और ये ऊपर की तरफ उल्टा है और ये नीचे की तरफ भी उल्टा है। अब हमें कटिंग कर देना है।
अब हम आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। तो आर्म होल की गहराई हमें यहाँ से देना है, ये हमारी 7.5 पे निशाना लगाएंगे और यहाँ से हमें आर्म होल की गहराई दे देना है। यहाँ से यह आधी इंची परिमाण हमने आर्म होल की गहराई दे दिया। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।